हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देवी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्री बृहद भागवतामृत के तीसरे भाग के छठे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसका नाम है अभिष्ट लाभ, सारी इच्छाओं की प्राप्ति। हमने देखा कि गोप कुमार किस तरह से गोलोक वृंदावन में पहुंच गए अभी, और गोलोक वृंदावन की लीलाएं जो हैं उनको हमें सुना रहे कि किस प्रकार से गोलोक वृंदावन में होता है। गोलोक वृंदावन में कृष्ण की वो सारी लीलाएं होती है जो इस भौतिक जगत में होती हैं। किस तरह से गोपियाँ उनको स्नान करवाती कृष्ण को, उसके बाद उनको सजाती है, उनको माखन खिलाती है। यशोदा मैया किस प्रकार से प्रसन्न होती हैं और उनको भोजन कराती हैं। नंद महाराज के साथ बैठ के सब लोग भोजन करते हैं और कृष्ण गोपियाँ और राधा रानी द्वारा बरसाए गए व्यंजनों को भी आस्वादन करते हैं और उसके बाद में शयन के लिए चले जाते हैं। ये अभी तक हमने सुना था। आज इसके आगे का हम श्रवण करेंगे।
निरंक पूर्णेन्दु समेस्त तथा परे मूर्धोपधानेर्युतमस्ति यत्तमम् अनर्घ्यरत्ना अनर्घ्यरत्ना चिताकाञ्चनोशलस् अनर्घ्यरत्ना चिताकञ्चनोल्लसल् ललाम पलयंकवरे महाप्रभे। उनके बेड के ऊपर सॉफ्ट पिलो थे, कुछ इतने श्वेत थे और दूसरे विविध प्रकार के। और ये लोग, ये जो थे, एक तेज प्रकाश वाला बेड सेट पे थे, ब्यूटीफुली ऑर्नामेंट थे, सजित थे, शाइनिंग गोल्ड आसपास लगे हुए थे और अमूल्य रत्न लगे हुए थे उनके बेड पे, जिस पे कृष्ण सोए थे। तो तात्पर्य कृष्ण के कुछ जो पिल्लो थे, कुछ तकिए थे, जो वो पूर्ण चंद्रमा की जो पूर्ण चंद्रमा का जो कलर रहता है और शेप रहता है वैसे थे, पर उसमें कोई स्पॉट नहीं था। स्पॉटलेस तकिए थे, श्वेत कलर के, जो कृष्ण का बेड था। कृष्ण के बेड में लॉन्ग पिलो भी थे, बड़े वाले तकिए भी थे, स्पेशली सॉफ्ट थे। और उनके हेड के रेस्ट के लिए करने भी थे, सिर को रेस्ट करने के लिए। यशोभते मौक्तिकमालिकाव्रतवेश चित्रेर्वितानेर् उपरो शुभिते धृत प्रासाद सिंहे गुरुधूपवासिते रम्या प्रकोष्ठे बहुरत्न निर्मिते। एक वाइट कैनोपी, उसके अंदर मोतियों के झालर लगे थे। उस बेड की शोभा और बिस्तर की शोभा और भी बढ़ा रही थी। उस रूम में सुगंध था और अगरू इंसेंस का सुगंध था। और उस रूम के ब्यूटीफुल क्लोसेट्स थे, जो कई अमूल्य रत्नों से बने थे। बहुत बड़ा महल था, वो बाकी सबसे श्रेष्ठ था। जैसे लायन होता है, शेर होता है, बाकी सब पशुओं से श्रेष्ठ होता है। तात्पर्य जो बेड के ऊपर कैनोपी थी, वो डेकोरेटिव ही नहीं थी केवल, वो कृष्ण को शेडिंग कर रही थी नाइट में, जब मून चंद्रमा बहुत प्रकाशवान होता है। और रूम के चारों जो कॉर्नर थे वो डेकोरेट थे। राधा पर्यत राधा पर्यतस मखान्तरे सा संसकृत्यताम्बूलं पुटं विदग्धा चंद्रावली श्रीललितापि पाद पद्मे तु सम्माहित सलीलम्। राधा ने बड़ी कुशलता के साथ पान बनाया था और उसको पैकेट में रैप कर लिया था और अब कृष्ण को ऑफर किया।
राधा ने पान बनाया और रैप किया पैकेट में और अब कृष्ण को ऑफर किया उनके मुख में देके। उन चंद्रावली और ललिता जो है, उन्होंने उनके चरण कमलों को मसाज किया। कश्चिच्च बाला विजरान्ति उपादय, कश्चित् बाला विजन्ति उपाददयो, कश्चित् ताम्बुल समुद्गा कपिलम, कश्चित् पादग्राचयं विभाक्षो, भृंगारिकाश्चन सज्जलेर्भृत। गोपियों ने वो सारी सेवाओं को अपने आपस में डिवाइड कर लिया। गोपियों ने डिवाइड कर लिया उन सेवाओं को आपस में। कईयों ने चमर लिया, कईयों ने बॉक्सेस में पान की पंक्तियां बनाई, कईयों ने जो कृष्ण अपना पान चबा के रखने के थे उसके लिए एक बॉक्स बनाया, और कईयों ने फ्रेश वाटर के बड़े बड़े पॉट्स बनाए। अन्यस्य तच्छ्रोतमनोहारिणी, गायन्ति गीतानि संकीर्तनानि, वाद्यानि कश्चित् बहुवाद्यन्ति, तन्वन्ति नरमाणि यमुना सहाय। दूसरी गोपियों ने सॉन्ग गाए और प्रार्थना की, जो उनके कानों को प्रिय थी। कईयों ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए और कईयों ने एक दूसरे से जोकिंग किया, मजाक किया। गोपियां हमेशा फुल्ली डेडिकेटेड थी, समर्पित थी कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। उन्होंने उनके नाम का गुण गाया, उनको प्रार्थना की, क्योंकि ऐसा संकीर्तन जो होता है कृष्ण को बहुत प्रसन्न करता है। सर्वाभिरेवं परिसेव्यमानस्ताभिः ससौहार्द्र भरा भरार्दिताभिः, ताम्बूलिकं चार्वितमात्यभीष्टं, ताभ्यो ददयन्योन्मलक्ष्यमाणम्। कृष्ण जो है, जो सारी गोपियों के द्वारा सेवित है, उनका हृदय उन गोपियों का हृदय द्रवित हो रहा था कृष्ण का स्नेह देखकर।
उन कृष्ण ने उनको उन्होंने अपना चबा हुआ पान जो सबको दिया, सारी गोपियों को, दूसरी गोपियां देख नहीं पा रही थी। हर किसी को दूसरे के नहीं दांत देखे जाके अपना अपना चबाया हुआ पान दिया। कृष्ण जो है वास्तव में अपने भक्तों की सेवा करने में ज्यादा उत्सुकता रखते हैं बजाय उनसे सेवा लेने की। इस अवसर पर उन्होंने अपने पान का प्रसाद दिया गोपियों को। इसका मैं ये मतलब नहीं कि कृष्ण ने सारी गोपियों का एक समान व्यवहार किया। उन्होंने हर एक के साथ अलग अलग व्यवहार किया, आदान प्रदान किया। दूसरों ने देखा नहीं वैसे। एवं महाधूर्त सदा शिरोमणि सर्वा प्रियास्ता रमण्य चेष्टिते श्री राधिका प्रेम कथा निवृत प्रस्वापलीला भजत क्षणादयम। इस प्रकार से जो बहुत महत्वपूर्ण मेंबर थे, महाधूर्तों की उन महाधूर्तों की सभा के जो सबसे बड़े थे, उन्होंने अपनी सारी प्रिय सखियों को, प्रिय गोपियों को संतुष्ट किया अपने व्यवहार से। इसके पश्चात राधा रानी के प्रेमपूर्ण बातचीत के बाद अपनी लीला के रूप में उन्होंने एक छोटी नींद ली, शॉर्ट नैप। जब कृष्ण जो है एक्सचेंज कर रहे थे सारी गोपियों से, कृष्ण ने उनकी मुखिया को, श्रीमती राधा रानी के साथ विशेष कृपा की उसके ऊपर, और उनसे बातचीत करने का विशेष आनंद लिया। कयापि संज्ञातास्तु तेन संकेतिता किल सर्वा स्वसग्रहं जग्मु सर्वा स्वसग्रहं जग्मु हर्ष पूरा प्रतिप्लुतः। हर्ष पूरा परिप्लुतः। कृष्ण के संकेत पा करके जो गोपियां थी, आनंद से भरती गोपियां सारों ने अब रात्रि में अपने अपने घर चली गई कृष्ण को सोने देने के लिए। जब कृष्ण ने गोपियों को घर छोड़ दिया तब भी बहुत वो हैप्पी थी, क्योंकि वो छोड़ रही थी। जब वो जा रही थी तो कृष्ण ने सबसे बोला था कि मैं तुमसे मिलूंगा बाद में। श्रीदामना गत्य गेहम श्रीदामना गत्य गेहम स्वम अहम नितः प्रयत्नतः अन्य तस्य निशा क्रीड़ा वर्तम नारहम भाषितुम। श्रीदाम आया और बहुत प्रयास के बाद मुझे अपने घर में ले गया श्रीदाम। और के बाद कृष्ण ने रात्रि में क्या लीलाएं की इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं बोलता। तो स्वरूप जो है, ये गोप कुमार जो है, स्वरूप का जो डिसाइपल, गोप कुमार का जो डिसाइपल है, जो प्राग ज्योतिषपुर का ब्राह्मण है, वो आगे जानने का इच्छुक होगा।
गोपियों को जो हिंट किया था अपनी आईब्रो भौएं घुमा के वो लीला के बारे में जानना। बस स्वरूप बोलता है उससे कि ये टॉपिक, ये विषय जो है ये उनके डिस्कस करने का नहीं। नीत्वा महत्यां तां रात्रिं प्रातः गतः अपश्यन् स हि सुप्तोऽसि पर्यङ्के रतिचिह्नभाक्। मैंने, गोप कुमार कहते हैं, मैंने पूरी रात्रि दुख में बिताई एंड दूसरे दिन मैं मॉर्निंग में नंद महाराज के घर गया और मैंने देखा कि कृष्ण अभी भी नींद में सो रहे थे। उनका शरीर जो है बता रहा था कि उन्होंने श्रृंगार रस का आनंद लिया है। स्वरूप सारी रात्रि जागती रहा, इसलिए उसका जागने का प्रश्न नहीं। जब वो सुबह कृष्ण के घर गए और कृष्ण के शरीर पे पूरा स्क्रैच थे, तो कृष्ण ने जो श्रृंगार रस का आनंद लिया रात्रि। सरल प्रकृतिर्माता निविष्टा तस्य पार्श्वतः बहुधा लालयन्ती तम किंचित आत्मनि अभाषतः। कृष्ण की सरल हृदय वाली माता यशोदा माता वहां आई और उसके साइड में सो गई और उसको जब देख रही थी अलग अलग तरीके से, तो उन्होंने एक श्वास में कुछ बोला। माता यशोदा ने देखे कृष्ण, माता यशोदा ने वही चिन्ह स्वरूप में देखे, पर उनको पता नहीं लगा कि क्या क्या कारण है इसका। उनका मन तो सिंपल तरीके से काम किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। वो तो कृष्ण को स्नान कराने लगी और दिन के लिए उनको तैयार करने लगी। यशोदा कहती, हम तो बालो ममाविक्ता गा वनेश अखिलम दिनम शांतो निद्रा सुखम प्राप्तो न जागृति धुनाप्ययम। यशोदा ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, दिन भर मेरा जो कोमल बालक है ये गाय चराता है, थका हुआ, वो बहुत प्रसन्न था सोने के लिए, अब अभी तक जागृत नहीं हुआ है। तो यशोदा ये इस बारे में सोच नहीं सकी कि कृष्ण अभी तक क्यों नहीं उठा, क्योंकि कृष्ण जो है सारे नाइट गोपियों के साथ, रात्रि में गोपियों के साथ डांस करे। उन्होंने सोचा कि वो इसलिए सोए हुए कि क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है, इसलिए सोया। अरण्यकंटके दुष्टे क्षतानि मानि सर्वतः आक्रियन्तास्य गात्रेषु परितो धावतो। वो जैसे जंगल में भागता है ये दिन में, तो जो ये जो दुष्ट दुष्ट कांटे हैं उसने पूरे शरीर के ऊपर ऐसे ऐसे लगा दिए, कांटों से भर गया उसका शरीर। ये यशोदा जो है उस चीज का एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि कृष्ण के, जो गोपियों ने कृष्ण के अपने नेल से उन पर नाखून लगा दिए। पर वो सोचने लगी और ध्यान से जब उनको देखने लगी तो सोचे कि ये कांट जो है, उनके कांटे जो है फॉरेस्ट में, इसके लिप्स पे कैसे कट सकते हैं। तो फिर सोचा यशोदा मैया ने, सारे टाइम भागता रहा होगा बच्चों के साथ में, गिर गया होगा चेहरे के बल, बुश में झाड़ी में गिरा होगा, इसलिए होठ भी कट गया। अहो कष्टम न जानाति कश्चिन निद्रा वसम गतः मृक्ष्याम आस गात्रेषु स्व
स्वसेदम नेत्र कज्जलम। वो उनको कितना कष्ट हो रहा होगा कृष्ण को, पर अभी निद्रा में सोया हुआ, वो किसी भी चीज का पता नहीं है उसको। उसने काजल को अपनी आंखों से सारी शरीर पे लगा लिया। एक्चुअली जो काजल था वो गोपियों की आंखों का था, जिनको कृष्ण आलिंगन कर रहे थे, उन गोपियों का था। तथात्मधर राग, तथात्मधा तथात्मधर तांबुल रागम चेतस्ततो विदम चिच्छेद हार मालादि परिवृत्ति मुहुर्भजन। ये जानता भी नहीं, कृष्ण कृष्ण जानते नहीं थे, या यशोदा मैया सोची कि ये जानता नहीं है मेरा बालक कि उसने रेड पान जूस जो है, लाल पान का जूस है, अपने मुंह से लेके सारे शरीर पे हो गया है। और उनका जब ये पलट रहा है, पलटी ले रहा है बेड पे, तो उसने ना अपना हार भी तोड़ दिया और गार्लैंड और दूसरे आभूषण भी तोड़ दिए। वास्तव में तो जो लाल कृष्ण के चिक्स पे लाल लाल चीजें थी, वो तो एक्चुअली पान चबाया, गोपियों के द्वारा पान चबाया हुआ था। और उनकी जो गार्लैंड थी और नेकलेस थे, वो जब गोपी को गले लगा रहे थे टूटे थे। कृष्ण के जब वस्त्र थे और जो उनका धागा था, वो सब उल्टी सीधी अवस्था में थे। पर माता यशोदा ने ये सोच रही कि नींद में ये रोल करता होगा, उसके कारण ये सारी चीजें तोड़ दी। नूनम काश्मीर वर्णेयम यमुना तीर मृत्तिका न परित्याज न परित्याजिता हंत स्नाने नापि वप सुखी। ओह, ये जो सेफ्रॉन कलर का, जो भगवा कलर का मिट्टी है यमुना के किनारे से, ऐसा लगता है ये तो इसके नहलाने पे भी ये साफ नहीं हो पाएगा। ये तो ऐसा लगता है कि ये जो मिट्टी है, लाल मिट्टी जो यमुना के किनारे वाली, लगता है कि ये तो इसके शरीर से अलग नहीं होने वाला मित्र बन गई है मिट्टी। वास्तव में जो लाल मिट्टी नहीं थी, वो कुमकुम था, गोपियों के वक्षस्थल पे लगा हुआ कुमकुम, जो कृष्ण को लगा हुआ। बालाभिश्चपलाभिर्य संध्यायाम अवधानतः स्नानं न कारितं सम्यम नाभ्यो अंगोदर्तने यथा। लगता है माता यशोदा बोलती है, कल शाम को ये जो चंचल गोपियां हैं, इन्होंने कृष्ण को अच्छी तरह स्नान नहीं कराया, उन्होंने अच्छी तरह उसको ऑयल नहीं लगाया है, और ऑयल जो बचा हुआ था उसको पहुंचा नहीं था। ना ये ना यशोदा सोच रही कि अगर ये मूर्ख कन्याएं गोपियां जो हैं, अगर कृष्ण को ध्यान से नहलाती तो इसका जो धूल था अच्छी तरह आ जाता बाहर से वापस, ये लाल लाल कलर यमुना की मिट्टी का नहीं लगा रहता। आगे स्वरूप वर्णन करते हैं। श्री स्वरूप वाच माता यशोदा मोहरे मह तासां समक्ष ब्रज कन्यानां तासां समक्ष ब्रज कन्यकानां तत्रागतानां भयासलज्जा तत्रागतानां भयासलज्जा
विभार मुद्रा विलसन्मुखीनाम। स्वरूप कहते हैं माता यशोदा बार बार ये चीज बोली उन ब्रज गोपियों के सामने जो अभी जस्ट आए थे और जिनको अभी भय था, हंसी थी और संकोच भी हो रहा था। ये सब चीजें उनके मुखमंडल पे दिखाई दे रही थी गोपियों के मुख पे जब माता यशोदा ऐसी बोल रही थी। तात्पर्य माता यशोदा का नाम प्रकट करता है कि उन्होंने कृष्ण के यश को बढ़ाया, यशो ददाऊ, कृष्ण के यश को बढ़ाया, इसलिए उनका नाम है यशोदा। गोपियां जो हैं नंद महाराज के घर के पास आई और कृष्ण की इस अवस्था का वर्णन कर रही थी। उन माता यशोदा को सुन के गोपियां डर गई और सोची कि कहीं कृष्ण, माता यशोदा को ये नहीं पता लग जाए कि कृष्ण पूरी रात्रि क्या कर रहा था। फिर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, जो जो से हंस रही थी माता यशोदा के इन निर्दोष वचनों को सुन के, और संकोच में संकोच से लज्जा से छोटी हो रही थी। उन चिन्हों को देख के जो उनके कृष्ण के साथ संयोग हुआ था, उन चिन्हों को देख के वो उनके चिन्हों को देख के वो संकुचित हो रही थी। ततो सो सा ततो सो स्वापलीलाया विरता स्नापितस्तया भूषणे भूषित साकं बलरामेण भोजितः। कृष्ण ने फिर अपनी सोने की लीला कंप्लीट की। उनकी माता ने उनको स्नान कराया सुबह से, उनको गहने सजाया और उनको दोनों को, कृष्ण बलराम को ब्रेकफास्ट करवाया। विश्रम्य क्षणं तच गोपीनां सुखवार्तया वने शुभ प्राणाय तस्य कृताय न साक्रोध। कृष्ण उन्होंने कृष्ण को थोड़े टाइम के रिलैक्स किया और कृष्ण को थोड़े टाइम रिलैक्स किया और कृष्ण ने गोपियों के साथ वार्तालाप का आनंद उठाया। उसके बाद यशोदा मैया ने चीजें, उनके सारा सामान रेडी किया। किसके लिए? वन में जाने के लिए सारा सामान रेडी किया कृष्ण। तासामपि अंतरार्तनाम भावी विच्छेद चिंतया दिव्य मंगल गीतेन पूर्ण कुंभादिकम न्यधात। हालांकि जो युवा गोपियां थी उनके हृदय में दर्द होने लगा, दुख होने लगा कि अभी कृष्ण से विरह हो जाए, कृष्ण जंग जंग वन में जाएंगे गाय चराने के लिए। माता यशोदा उस समय आध्यात्मिक गीत गाने लगी कृष्ण के गुड फॉर्चून के लिए और शुभ कार्य करने के लिए घड़े भरे हुए और दूसरे शुभ आइटम ले जाने लगे। तात्पर्य उन गोपी को चाहे कितना भी आनंद आया कृष्ण मिल के, लेकिन अभी गोपियों को अपनी सर्विस करनी थी।
उनको गाना था। और पूर्ण कुंभ जो है दही के और जल के और फ्लावर के और बार्ली के और राइस के और दूसरे पदार्थों से भरे घड़े ले जाने थे। नहीं तो कृष्ण का जो प्रस्थान है तो वन में जाना वो शुभ नहीं माना जाएगा। निवेश्य साग्रजम पुत्रम पीठे अरण्योचितानि सा परिधापयदंगेषु भूषणान्यो योषधानि च। उन्होंने इसके बाद कृष्ण को एक चेयर पे बिठाया अपने बड़े भाई के साथ में और उनके अंगों को सजाया यशोदा मैया ने। और औषधियों से जो वन के लिए ठीक रहती, डेकोरेटिव आइटम के साथ साथ यशोदा ने उनकी बॉडी पे दूसरे आइटम भी लगा दिए उसकी सेफ्टी के लिए, जैसे टाइगर नेल, काला धागा, औषधि जो घाव को ठीक करने के लिए, और गरुड़ मणि, ये एमराल्ड होती मणि होती जो पॉइजन के अगेंस्ट में, विष के अगेंस्ट में गार्ड करती। प्रयोज्य वृद्ध विप्रभीर अन्याभीश्चा सुभाषिष बलात्यात्राभिधितेन सर्वसा संपादयत्। उन्होंने इंगेज किया वृद्ध ब्राह्मण लेडीज को और दूसरी लेडीज को कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए, और कृष्ण से उन्होंने सारे रिचुअल करवाए जिससे वो बाहर जा सके। तात्पर्य, जो वृद्ध ब्राह्मणी थी उसने कृष्ण को आशीर्वाद दिया, बड़ी बड़ी गोपियों ने आशीर्वाद दिया, वृद्ध गोपियों ने आशीर्वाद दिया। कृष्ण तो वन में जाने के ज्यादा उत्सुक थे, बजाय कि टच को, नोज को टच करो अपने उंगली से, और दूसरे जो है अलग अलग रक्षा करने के लिए जो मंत्र थे, पर उनकी माता ने उनको सारी चीज करवाई, सारे कर्म कांड करवाए। भोग्यम माद्य हिम भोग्यम माद्या हिनकम मात्र भोग्यम माद्या माद्यानहिकम मात्र अर्पितम आदाय किंचन उत्थाप्य गा पुरः कुर्वन् प्रस्थितो वेनुम प्रस्थितो वेनुम इरायन। कृष्ण ने अपना लंच का बॉक्स लिया जो माता ने उनको दिया था नून दोपहर के लिए, गायों को हिलाया, रेस्ट कर रही थी, हिलाया और अपने सामने लाए और चल दिए बांसुरी बजाते हुए चलते। तात्पर्य, माता यशोदा ने लंच प्रिपेयर किया था कृष्ण के लिए उनके साथ ले जाने के लिए, और उन्होंने उसको पैक किया जितना पैक कर सकते थे एक बैग में, और अपनी लकुट से बांध दिया। फिर उन्हें गायों को उठाया जो नीचे थी और आगे चलाया, और अपनी बांसुरी की आवाज से आगे बढ़ाया। तावत् स चरा सर्वे तस्या भर्यणे समागता निर्गत्ये वर्गशो घोषात् तत्सख्य उचितम गतः।
उसी समय उनके जो साथी लोग थे ग्रुप में बाहर आए गांव से और उनके आसपास एकत्रित हो गए। जो सारे गोप थे वो उनके अंतरंग मित्र बनने के योग्य थे। क्योंकि ग्वाल बालों का जो अटेंशन था, उनका अटेंशन कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं। उन गोपों को केवल कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुननी थी कि बस जाने का टाइम हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर जब उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया या नहीं किया, तैयार हुए नहीं। अगर कृष्ण फॉरेस्ट जा रहे थे, उनको उनके पीछे जाना है। कृष्ण के साथ बहुत सारे ऐसे साथी थे और उन्होंने उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उनका लीडर जो है ग्रुप में, बड़ा बड़ा जो मुख्य गोप था उसको लीडर बनाया। सारे गोप ग्वाल बाल कृष्ण की क्लोज कंपनी के, कृष्ण के अंतरंग संग के लिए उपयुक्त थे। कदाचित्ते समम वंशी संगानि च कदापि स कदाचित् पात्र वाद्यानि बहुधा वादयन् भवो। एक क्षण उन्होंने, कृष्ण ने और बालकों ने उनकी बांसुरी बजाई, दूसरे क्षण बफेलो हॉर्न बजाया, तीसरे क्षण कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट बजाए। जो पत्तियों से बने। तब उन्होंने और वो जो ग्वाल वालों ने इस प्रकार से अलग अलग म्यूजिक बजाया। वो लड़कों ने नॉइज मेकर ऐसा बजाया पत्तियों से, और दरबे घास से ब्लेड बनाया जो उन्होंने साइड से उठाए थे। और इस प्रकार से कृष्ण बांसुरी बजा के वन में चले। समम भाद्रवतस्थे सा आत्म क्रीड़ा परिच्छादतः अत्र कीड़ा परिच्छादतः अत्र कीड़ा परिच्छेदतः गायाद्भिस्तैश्च नृत्यादि स्तुवाद्भिस्तं प्रहर्षतः। जैसे उनके कृष्ण के मित्रों ने खेलने वाली चीजों को हाथ में रख के बड़े आनंद के साथ गाया, डांस किया और ग्लोरीफाई किया, कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ उनको देखते रहे। तो जो कई चीजें थी जो ग्वाल बाल है, कई चीजें थी जो ग्वाल बाल खेलने वाली चीजें जो जॉयफुली बड़े आनंद के साथ ग्वाल बाल गा रहे थे, डांस कर रहे थे और कृष्ण की महिमा को गा रहे थे, कृष्ण अपने भाई के साथ में कर रहे थे। तो जो ग्वाल बाल कई सारी चीजें ले गए थे, उसमें बॉल था, ड्रम था,
ध्वज था, सीट थी, अम्ब्रेला था, छाता था, चामर फैन था और हाथ से बजाने वाले करताल था। वुडन शूज पादुका थी और भोजन था और पेय पदार्थ। ये सारे चीजें थी फॉरेस्ट में खेलने के लिए। बच्चे बहुत खुश थे अपने घर से बाहर आके, रास्ते में फॉरेस्ट में वे वहां पे जैसा भी चाहे वैसी मर्जी से खेल सकते। अग्रे ज्याः अग्रे जायानहं पृष्ठे ताश्चा अनुव्रजन ताश्चा अनुव्रजनच्छलात् आकृष्टा प्रेम पाशेन प्रस्थिता विराह सह। कृष्ण के जो बड़े भाई हैं आगे आगे जा रहे थे और मैं पीछे पीछे जा रहा था। गोप कुमार बोलते मैं पीछे जा रहा था। और जो गोपियां थी वो कृष्ण के विरह को सहन नहीं करने के कारण कुछ बहाना बना के कृष्ण के पीछे पीछे जा रही थी और इस तरह गांव के बाहर धीरे चली गई। हेल्पलेसली असहाय रूप से कृष्ण के प्रेम की रस्सी के द्वारा खींची जा रही। यहाँ पे स्वरूप जो है गोप कुमार गोपियों का थोड़ा सा वर्णन करता है, क्योंकि वो कुछ भी कहेगा तो इसके कारण क्या है कि उसका मूड डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि तो कृष्ण का सखा था। तो गोपी और कृष्ण के बीच संबंध उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाह रहा था। हालांकि उसका कृष्ण के साथ जो संबंध था साख्य रस में था। अगर वो गोपी का कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन करेगा तो वो अपने आनंद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। सबके सामने गोपियां उनके जा रही थी वन की तरफ, क्योंकि वो कृष्ण की प्रेम की रस्सी से असहाय रूप से आगे जाके जा रही थी और उनके विरह को सहन नहीं कर पा रही थी। आगे बोला गया भावेन केना चित्स्विनानम पुत्रो सुयदि रक्षसा मुखम सम्मार्जे प्रशानुवत्स्तनया बहिर् द्वारांतम अनवगत। माता यशोदा ने कृष्ण का देखे, कृष्ण पसीने से आनंद से पसीना बह रहा है और अपना मुंह पोंछने के लिए आया। और बलराम जी के साथ गया गांव के बाहर वाले गेट में। उनको देख के माता यशोदा का स्तनों से दूध निकल रहा था। कृष्ण का वास्तव में कृष्ण का जो पसीना है वो इसलिए आएगा कि गोपियों के साथ रहना चाहते थे। जब उन्होंने देखा गोपियां पीछे आ रही तो माता यशोदा की एक ही चिंता थी कि वो अपना मुख कैसे पहुंचेगा। तो पहले उन्होंने अपने हाथों से उनके मुख को पहुंचा। जब ये काम नहीं किया तो उन्होंने अपने वस्त्र के एज से उनका मुख पहुंचा। तेनेक्तापि गृहमियान्ति ग्रीमं ग्रीमम् उदवर्तन्ति अहो पदान्यतीत्य द्वित्राणि
पुनर्व्यग्रा ययो सुतम। माता की रिक्वेस्ट, कृष्ण के निवेदन पर माता फिर घर की तरफ जाने लगी, बट वो एक दो स्टेप आगे बढ़ के उन्होंने अपना गर्दन मुड़ाया और फिर कृष्ण के पीछे चलने लगी। उपस्कृता से तांबुलम मुखे हस्ते समर्पे च पुनः निवृत्ति प्रागवत्स तम वेरा गयो पुनः। उन्होंने उनके लिए पान बनाया और कुछ उसके मुख में रखा और कुछ उसके हाथ में रखा और फिर घर की तरफ चलने लगी, बट फिर से आई। मिष्टम फलादिकम किंचित भोजयित्वा सुतम पथि पाययित्वा च गेहाय यान्ति प्रागवन्यव्रत। रास्ते पे उन्होंने कुछ उसको फ्रूट्स खिला दिए, कुछ मीठी चीज खिलाई और कुछ ड्रिंक करने के लिए भी दे दी। फिर से अपने घर की तरफ जाने लगी और फिर से वापस मुड़ गई थोड़ी देर बाद। मोह निरक्ष्य वस्त्रादि सन्निवेशेषु तस्य सा पुनः निवृत्त्या था गत्य दीना पुत्रम शिक्षयत्। फिर गई वापस से, देखा ऊपर से नीचे तक पूरा देखा, उसके क्लॉथ को एडजस्ट किया और दूसरी वस्तुओं को, और फिर से घर की तरफ जाने लगी, बट फिर से मुड़ के आ गई थोड़ी देर बाद और फिर से ध्यान पूर्वक कुछ इंस्ट्रक्शन दी, ध्यान पूर्वक कुछ आदेश दिए चिंता के साथ में, क्योंकि वो जानती थी कि कृष्ण नौटी है और वो उनकी एडवाइस को इग्नोर करेंगे। भोवस्य दुर्गमेन्नरण्ये न गन्तव्यं विदूरतः श्रीकण्टकवनान्तश्च सकण्टकवनान्तश्च प्रविष्टय व्ययं कदापि न। कृष्ण ने यशोदा ने कृष्ण का, मेरे प्रिय पुत्र बहुत ज्यादा घने जंगल में मत जाना और ऐसी जगह पे मत जाना जहाँ पे कांटे हैं। तदर्थ चात्म शपथम माता विस्तारिका को भी पुनर्निवृत्ति कथिचित पदानी पुनराय, इस प्रकार से बहुत विस्तृत बता के उनको सिखा के टेक केयर करना, घर की तरफ जाने लगी कुछ, लेकिन फिर वापस आ गई। मोस्तात राम स्थाव्यम भवता अग्रे अनुजस्य ही तया च सख्यु श्रीराम सा स्वरूपेण पृष्ठतः। बोली बलराम के पास गई, बोली बलराम तुम अपने छोटे भाई के आगे रहना और श्री रामा तुम इनके पीछे रहना स्वरूप के साथ। अंशोषय दक्षिणे स्थम वामे च शुभलतव्या इत्यादि कमसो प्रथ्यम शतरणम पुत्र मेक्षितः। अंशु तुम कृष्ण के दाहिनी तरफ रहना और सुबल तुम कृष्ण की बाईं तरफ रहना। अपने दांतों में तिनका रख के उन्होंने निवेदन किया इन बालकों से और फिर उन्होंने बड़े ध्यान पूर्वक अपने पुत्र को देखा। तात्पर्य बलराम जो मोस्ट कॉम्पिटेंट सबसे गोपों में है, वो कृष्ण के आगे चलेगा। हालांकि बाकी लोग अपनी अपनी जगह ले लेंगे, फिर भी उन्होंने बोला मोक्ष करने के लिए इति आदिकम, कि दूसरी रिक्वेस्ट है कि कृष्ण को कांटों वाले स्थानों में नहीं जाने देना और डेंजरस प्लेस में नहीं जाने देना, उनको छाया देना अगर सन धूप बहुत तेज हो तो, और ये ध्यान रखना कि लंच प्रॉपर कर ले।
लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट है जो निवेदन थे। उसके बाद माता यशोदा बोलती है कृष्ण के फेस की तरफ, कृष्ण से प्रॉमिस लेना चाह रही है, और दूसरे बालकों की तरफ देखा, सबसे प्रॉमिस लेना चाह। एवं व्यग्र धिया याता यातन सा कुर्वती मोह नवा प्रसूताम जयत सुरभिम वर वत्सलाम। इस प्रकार से माता यशोदा ने बड़ी चिंता के बाद के आगे पीछे जा रही थी बार बार। माता यशोदा अपने पुत्र को उससे भी ज्यादा प्रेम दे रही थी जो एक गाय है अपने बछड़े को देती, जिसने बछड़े को उसी समय जन्म दिया। इस प्रकार से कृष्ण यशोदा के बीच एक्सचेंज हुआ, पर स्वरूप जो है इसका वर्णन और आगे नहीं करना चाह रहे। ताम सपाद ग्रहम नत्वा आशिलस्य पुत्र प्रयत्नतः विविधच्छलतः स्वीय विविधच्छलतः स्वीय शपथेश्च वर्तयत। उन यशोदा ने कृष्ण ने यशोदा को झुका लिया, बोला, और अपने चरण कपल पकड़ लिए और माता ने गले लगा लिया। और इतने सारे चीजों के साथ में फाइनली आग्रह करके, कृष्ण ने आग्रह करके माता को वापिस भेजा। तो कृष्ण ने इसलिए झुका लिया और रिस्पेक्ट किया, उसने किया कि वो अपनी माता को कन्विंस कर देंगे कि उसने सारी चीजों को, उनके सारे शब्दों को सीरियसली लिया। उन्होंने रिमाइंड किया माता जी को कि आपको ब्रेकफास्ट भी लेना है और दूसरे घर के कार्य भी करना है। बट ये सारे जब रीजन फेल हो गए कन्विंस करके, तो कृष्ण ने माता से बोला कि आप जाओ, जाओ वापिस जाओ। ये जब कृष्ण ने कई बार बोला तब जाके माता वहां से गई। सस्थो तत्रैव साधुरात्य तस्थो तत्रैव साधुरात्य पश्यन्ति तम वनान्तिके चित्रितेव चित्रितेव स्मृतास्तन्या शास्त्रो तुंग स्थानोपरि। और वो माता रोते हुए, उनके स्तनों से दूध गिर रहा था, वहीं पे खड़ी रही, मोशनलेस हो गई, जैसे एक आकृति मूर्ति खड़ी हो जाती। और उस हाई प्लेस से जंगल में वहां खड़ी खड़ी देखती रही। श्री गोप्यस्तवानुगच्छन्त्यो बाष्प सरोद कंठिका गानाशक्ता स्कल्पादा अश्रुधारास्त दृष्टय कर्तुं वक्तुं न चता किंचित दशक्ता लज्जया भिया महाशोकान में मगास तत्प्रतिकरणे क्षमा। पर जो लविंग गोपियां गोपियां थी वो उनके पीछे जाती रही, उनके गले रूंध गए, रोने लगी। वो गाते 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 गाना रुक गया और आंखों में आंसुओं की धारा बह, देख नहीं पा रही थी। उनके जो है पैर लड़खड़ाने लगे, उनकी लज्जा के कारण, डर के कारण कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। दुख के सागर में डूबते हुए वो अपने अनुभवों को, अपनी फीलिंग को रोक नहीं पाई। तात्पर्य में कि यहाँ पे जो शब्द तू है, मूड ऑफ गोपी से माता यशोदा से भी ऊपर था उनका मूड। गोपी जो भगवान की सबसे प्रिय भक्त हैं और उनके में सारी श्रेष्ठ क्वालिटी है ना, वही गोपियां जो है अपनी इमोशन से, इमोशन को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। जैसे उनका जो शाइनेस, नेचुरल लज्जा होता है, जिससे उनकी पर्सनालिटी डेकोरेट होती है,
उनका जो भय है बड़ों का कि वो क्या सोचेंगे और उनके जाने के बाद क्या होगा, बिना परमिशन के विलेज को छोड़ के आ गए। गांव में गांव में तो गोपियां कृष्ण के विरह का दूर कर देती थी, उनको गले लगा के उनको किस करके, बट अभी वो तो जा रहे हैं डे में, और अभी तो कुछ नहीं कर सकती हैं। उनके पास इतनी शक्ति नहीं बची कि वो कृष्ण से बोले कि हम किस प्रकार, ऐसे किस प्रकार से रह सकते हैं। जैसे एक साइकोलॉजी का सिद्धांत है, निवेद्य दुखम सुखिनो भवंती। जो दुखी लोग रहते हैं वो अपने मन की शांति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं अपने दुख का कारण बता के। बट यहाँ तो दुख, गोपियों के लिए तो कोई दुख को भी सुनने के लिए नहीं था, इसलिए वो कष्ट के सागर में दुखी हो रही। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोपियां कृष्ण का किस तरह गायों ग्वाल गायों को चराने जा रहे। ये है गोप कुमार सुना रहे हैं जो पृथ्वी लोक से गए हैं, गोलोक वृंदावन पहुंच गए, कि किस प्रकार का वहाँ का वार्तालाप है, किस प्रकार की वहाँ की लीला, ये सब श्रवण कर। इसके आगे भी है, तो आज हम यहीं पे इसको विराम देंगे। इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् बृहद भागवतम अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।